तो भाई कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल रेसलिंग के फैंस हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के जो फैंस हैं ना, वो रॉक को थोड़ा सा कम आंक लेते हैं। तो भाई देखो, एक रैंडम सी वीडियो रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी जिसमें कि वो उनकी डॉटर ने उनको बोला कि थोड़ा सा तुम्हारा मेकअप कर देते हैं। रॉक को बाहर जिम वगैरह के लिए जाना था, लेकिन मेकअप फिर होते होते कुछ ऐसा हुआ कि रॉक की शक्ल कुछ ऐसी बन गई। जस्ट इस वीडियो को पोस्ट किया रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पे, और उनके इस वीडियो पे भाई 176 मिलियन व्यूज हैं अभी जब मैं इसको देख रहा हूँ, और 10 मिलियन से ज्यादा तो इसके ऊपर लाइक्स हो चुके हैं भाई, और 176 मिलियन बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। हाँ पता है भाई, रॉक के फॉलोवर्स भी ऑलमोस्ट 400 मिलियन है, लेकिन वो 400 मिलियन इतने सालों से इकट्ठा हुए हैं कि वो जो आप कह सकते हो ना, एक्टिव जो लोग हैं, फिर वो जितने ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं उतनी जो एक्टिव लोगों के नंबर्स हैं वो थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। लेकिन भाई उसके बावजूद भी यहाँ पे तो कुछ खास है भी नहीं है, सिर्फ एक बाप और बेटे का जो प्यार है वो नजर आ रहा है। भाई सेलिब्रिटीज के भी यहाँ पर जो कॉमेंट्स है ना वो बहुत सारे हैं, तो इसीलिए भाई वो रॉक ना एक अलग ही प्लेस होल्ड करता है जब भी हम, स्पेशली मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ कि उनको पता है भाई रॉक जो है कुछ अलग लेवल का ही काम करके ला सकता है जब हम उसको इन्वॉल्व करते हैं अपनी चीज़ों में। वैसे तो बंदा खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यू के फेवर में और भी बढ़िया से चले जाता है। इससे पता चलता है कि भाई रॉक कुछ भी करें, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, और वो एक डब्ल्यूडब्ल्यू, एक लिमिटेड डब्ल्यूडब्ल्यू से नहीं है वो, उनके और भी काफ़ी सारे 3600 काम है, और इसीलिए भाई उनका तो नाम भी आता है मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ में से, या फिर कहते हैं कि बेस्ट, सबसे हम पता नहीं कौन कौन से जो अवार्ड है वो भी रॉक को मिल चुके हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। भाई सबसे पहले तो मैं आपको टिकटॉक से बताता हूँ सारी चीज़ें। अब हमारे इंडिया में तो आपको पता है टिकटॉक बैन है, मुझे पता नहीं ये कहाँ का चल रहा है, लेकिन यूएस के अंदर भी जो टिकटॉक है वो बैन हुआ था, कुछ टाइम के लिए हुआ था, बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ, तो भाई उसके बाद कैसे आग लगी है। ये मैं रेसलिंग नीश की बात कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं बता रहा आपको, बाकी मैं बताऊंगा भाई मुझे क्या लेना देना उन चीज़ों से, आपको भी क्या लेना देना। ये ट्वीट किया इस यूजर ने, रेसलमेनिया ने, और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में लिखा टिकटॉक बैन लास्टेड दिस लॉन्ग, और यहाँ पे हंसने वाली इमोजी के साथ उन्होंने ये ड्रू मैकिंटायर की फोटो लगा दी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेन है वो कितना था आपको पता है, 25,000, इस पर भी लाइक्स हो गए। और भाई इसका क्या जवाब दिया ड्रू मैकिंटायर ने, मैं इसको ज़्यादा तो देखो एक्सप्लेन आपको करूंगा नहीं, आप खुद ही यहाँ पे कैप्शन पढ़ सकते हो। बस मैं ये बता सकता हूँ भाई 93,000 लाइक्स है इसके ऊपर, तो ये जो सैवेज रिप्लाई है ड्रू मैकिंटायर का वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि भाई जो जवाब है वो भी ड्रू मैकिंटायर ने कुछ ऐसा दिया था। मुझे लगता है नहीं कि कोई बंदा ऐसे ज़रूरत उठाएगा कि वो ड्रू मैकिंटायर के इस छोटे टाइटल रेंज की बात करें, क्योंकि फिर ड्रू मैकिंटायर ही उनसे काफ़ी तगड़े तरीके से मजे ले सकते हैं। बाकी फिर ना एक टिकटॉक पे वीडियो भी पोस्ट करे ड्रू मैकिंटायर ने, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है। वो कहते हैं कि लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं अभी तक रोमन रेंज के पीछे क्यों पड़ा हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा भैया सारे लोग पढ़ो रोमन रेंज के पीछे। कहते हैं भाई सिंपली मुझे तो वो टाइटल चाहिए, मेरे साथ जो क्लैश एट द कैसल में हुआ मैं वो भूल नहीं सकता, उसके घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और अगर मैं सही बताऊं तो मैं अब तक रिकवर नहीं कर पाया हूं। साथ में वो रोमन रेंज से सवाल पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, यू हैव मैजिकल पावर्स, द कंपनी, फैंस, एवरीवन रैप्ड अराउंड योर फिंगर। जिस तरीके से रोमन रेंज के आसपास सारी चीज़ें होती है ड्रू मैकिंटायर को देख के पसंद नहीं आता, तो ये अभी भी रोमन रेंज के पीछे पड़े हो। और भाई मैं आपसे कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू जिस तरीके से दिखा रही है कि ड्रू मैकिंटायर के सामने रोमन भी होता, सॉरी सेथ भी है, पंग भी है, तब भी वो रोमन के अगर पीछे पड़ा हुआ है, तो भाई ये कहीं ना कहीं तो लग रहा है इसका बहुत बड़ा कुछ मतलब है, शायद ये रेसलमेनिया का मैच भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि ब्लड लाइन से भी पंगा है ड्रू मैकिंटायर का, तो लोग ना ऐसा पूछते थे भाई तुम रॉक के साथ जाके क्यों मिल रहे हो, वो भी तो ब्लड लाइन का पार्ट है, मजाक उड़ाते हो, कहते भाई तुम्हें समझ नहीं आता, तुम सिंपली देखो जिस बंदे ने मेरे साथ गलत किया मुझे उससे फर्क पड़ता है, ये नहीं कि वो ब्लड लाइन का बंदा है या फिर नहीं। रॉक को देखो भाई, उसने मेरी हेल्प किया, मुझे एंडोर्स किया, वो हमेशा मेरे को देखता है हाँ सब कुछ सही चल रहा है, फिर नहीं तो मेरे साथ उसने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा उसने मेरे साथ ऑपोजिट किया, उसने मेरे साथ अच्छा किया है, इसलिए मैं तो रॉक के साथ गुड टर्म्स पर ही रहूंगा। लेकिन भाई अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी में देखो तो ये जज तो नहीं रहा कि एक ही शो में रोमन रेंज को उन्होंने उला फाला वाली माला भी पहना दी, और ड्रू मैकिंटायर जो कि रोमन रेंज का चिर प्रतिद्वंदी है उसके सामने जाके फिर वो मिल भी रहे हैं। तो अब तो वैसे रॉक के कैरेक्टर को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये बंदे ने क्या कुछ फूक के आ गया क्या, क्योंकि जो इसने किया वो तो समझ में आया नहीं मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स में, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से भी कुछ स्टोरी बना सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे सही में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट या एनालिस्ट बन के कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब तक मुझे इस बात का जवाब अच्छे से नहीं समझ में आया था रॉक की तरफ से कि उन्होंने वो किया क्या रॉ में, आई थिंक इसके आगे ज़्यादा खिचड़ी पकाना है कोई फायदा है नहीं। लेकिन जैसे मैंने आपको कल बताया था टीएनए का जो जेनेसिस वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है, पेपर व्यू है, वो होने वाला है, वो हो चुका है। अब देखो मेरे को शायद थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी सुपरस्टार्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगी, थी भी, जैसे जेबीएल थे, कोरा जेड थी, बाकी टैग टीम डिवीजन में भी कुछ कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा तगड़ा नहीं हुआ। ये ट्वीट जरूर किया भाई शो से पहले, आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के शो से पहले तो ये करते हैं, टीएनए के जेनेसिस से पहले शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच दोनों ने ही ट्वीट किए, और ये लाइन देखो, ह्यूज नाइट अहेड
फॉर आवर फ्रेंड्स, और साथ में फिर उन्होंने TNA को टैग किया। तो लोग कह रहे हैं भैया ये सही में देख रहे हैं ये ट्वीट ऐसा मतलब हो गया है नहीं। बाकी मेन इवेंट मैंने पूरा देखा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त था ये जो हेनरी और निक नेमेथ या फिर डॉल्फ जिगलर के नाम से नहीं जानता मैं, ऐसा जिगलर यहाँ पे हार गए हैं, लेकिन सही में ऐसा कुछ दुख नहीं हुआ क्योंकि बहुत बढ़िया उन्होंने मतलब जो टाइटल के जो TNA के साथ आप अगर देखोगे निक नेमेथ के साथ मतलब जो भी हो रहा है वो मुझे तो देख के अच्छा लगा। बाकी जो हेनरी भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं, लेकिन जॉर्डन ग्रेस के बारे में हमको ये पता चला कि अब वो WWE कंपनी में आ रही हैं और TNA में उनकी लास्ट नाइट थी। तो ये तो वैसे पता भी था, जिस तरीके से WWE ने उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, बार बार किसी भी शो में उनको बुला के लेके आ जाते थे, तो फिर इस तरीके से उनका आना कंफर्म ही था। एक वीडियो वगैरह भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की जो कि क्लियर बताती है कि अब वो WWE कंपनी में आ रही हैं और शायद आप उनका जो डेब्यू कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, क्योंकि वैसे तो वो आ चुकी हैं, वो शायद रॉयल रंबल में ही होने जा रहा है। तो वहाँ पे आप विमेंस रॉयल रंबल मैच में एक सरप्राइज एंट्रेंट, जो कि अब इतना बड़ा सरप्राइज तो लग नहीं ना, वैसा आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली ना एडन इंग्लिश, जिनको आप जानते होगे, कमेंट्री भी उन्होंने करी हुई है, बाकी आपको ये भी याद होगा रूसेव के साथ भी वो थे। तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी की बात करी है रॉक की। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा बहुत सेंस इसमें बनाने की कोशिश करूँ तो लग रहा है भाई नेटफ्लिक्स को जिस तरीके से उन्होंने हेविली प्रमोट किया, शायद WWE कुछ ऐसी खिचड़ी पका सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये बोला कि हम सबको ये तो पता ही है कि रॉक अब जो है पावर में भी आ चुका है, तो ये जो है पावर स्ट्रगल वाली जो हम स्टोरी की बात कर रहे थे उसको नेटफ्लिक्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि भैया नेटफ्लिक्स के लोग अब WWE के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। तो मतलब ये रियल में तो ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर आती है, तो उस चीज़ को एक स्टोरी के एंगल से भी दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में बात हो। जैसे आपको पता है WWE नेटवर्क जब आया था तो 999 क्या क्या उन्होंने कैसे स्टोरी के पीछे भी उसको घुसेड़ा था। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वाले और रॉक ये जो है मिल जाएंगे और ये थोड़ा WWE के ही ऊपर चढ़ के बैठने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट वाला हो जाएगा। और ये तो थोड़ा उन्होंने वियर्ड ही बोल दिया कि भाई वो अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को जो नेटफ्लिक्स में काम करते हैं उनको रॉयल रंबल मैच में उतरवा देंगे। यहाँ पे वो टेड सैरेंडोस में ये नाम लेते रहते हैं। वैसे रॉक आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर तो शायद लिया एक आध बार लिया, लेकिन वैसे बैक स्टेज इधर उधर काफ़ी नेटफ्लिक्स के लोगों का नाम लेते रहते हैं। तो ऐसे करके फिर वो दिखा सकते हैं। देखो इतना तो मैं मान सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स की एक स्टोरी जरूर वो बना सकते हैं मंडे नाइट रॉ पे, क्योंकि उससे नेटफ्लिक्स ये ज़्यादा बार गाया जा सकता है। जितनी बार गाया जाएगा फिर नेटफ्लिक्स को अपनी प्रमोशन लगेगी, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। बाकी हाँ थोड़ा सा सेंस उसमें बन रहा है कि नेटफ्लिक्स के प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो नेटफ्लिक्स की भी एक स्टोरी कर सकते हैं। बाकी फिर अगर आपको ये लग रहा हो कि यार ये तो अजीब सी स्टोरी लाइन है, तो ये भी ध्यान रखना कि अपने शोज़ को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग के लिए फिर ये कुछ भी कर देते हैं, कैसे भी बिक जाते हैं। फिर रिसेंट चेंज हम लोगों ने एक देखा है कि WWE क्या कर रही है, वो जो उनका कॉमेंट्री डेस्क है, जो अनाउंसर टेबल है, उसको उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया है। और लोग यही सवाल उठा रहे हैं भाई क्या वो टेबल अब कभी टूटेगा भी, क्योंकि जितना उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, एकदम स्टर्डी सा बनाया गया है, उसको देख के लग तो नहीं रहा कि अब WWE उस वाले स्पॉट को यूज करने वाले कुछ इस तरीके, जैसे कोई भी तगड़ी चीज करनी होती थी रिंग साइड के ऊपर तो क्या करते थे रैंडी ऑर्टन का, तो भाई वो एक तरीके से सिग्नेचर मूवी है, वो जिस तरीके से उठा के ऐसे पीठ के बल पे पटकते हैं। तो शायद अब WWE इस वाले स्पॉट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चल रही है, प्रोटेक्ट करके इन द सेंस कि WWE ऐसे दिखाएगी कि भैया ये तो ज्यादा मौकों पर टूटेगा नहीं, टूटेगा तो कुछ तगड़ा ही होगा। सिमिलर आप इसे कह सकते हो जैसे रिंग टूटने वाला स्पॉट हम लोग देखते हैं, मतलब सिमिलर भी ऐसे नहीं बिल्कुल बराबर ही करते हैं, रिंग टूटना तो ज्यादा ही बड़ी बात हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करके वो रखेंगे कि भैया हाँ अब जब कोई तगड़ी चीज होगी तभी हम इस वाले डेस्क का ऐसे यूज करेंगे, क्योंकि वो वैसे भी रोजमर्रा यूज करने के लायक बचा नहीं, हुई उसको ज्यादा ही कुछ उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना दिया। अगर आप साइड से भी देखोगे तो एकदम फिक्स सा ही रहता है, वो गिरता नहीं है। तो या तो WWE इसमें कुछ चेंज करेगी, अगर आप ऐसा मानो कि वो कमेंट्री वाला जो टेबल है अब तो रॉ के लिए भी और स्मैकडाउन के लिए, पहले तो आई थिंक रॉ में ही हुआ था ना वो, फिर स्मैकडाउन में तो बाद में इन्होंने किया, तो अब इसको थोड़ा कम यूज करने वाले हैं। तो ये एक थोड़ा सा चेंज है, पता नहीं कैसा लगेगा है। कई बार वैसे ऐसे मिस तो करेंगे कि यार टेबल टूट नहीं रहा, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद WWE इसमें कर सकती है चेंज, कि भाई रहने दो यार इसको पहले जैसा ही बना देते हैं। हमारे वो एक रिंग साइड का जो एक बिल्कुल ऑब्वियस वाला स्पॉट था वो कम कर पा रहे हैं, मैं अगेन फिर इसको ऐसे भी यूज करते भैया कम यूज करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब कुछ भयानक करना होगा। कल रॉ का एपिसोड भाई सही में तगड़ा होने वाला है, और ये तुमको पहले से पता है कि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा। ये रेसलमेनिया रीमैच है बाय द वे, अगर आप लोग बोल रहे हो तो। और इसको प्रमोट करना है सीएम पंक को। भाई प्रमोट कैसे कर रहे हैं, 5 स्टार उन्होंने उसके ऊपर लगा दिए हैं और लिखा है फॉर द डिवास टाइटल, क्योंकि आपको पता है सीएम पंक थोड़ा सा ये कहते हैं ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बारे में कि दोनों क्राई बेबीज ये हमेशा रोते रहते हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने एसोसिएट कर दिया उसे महिलाओं से, और उसके बाद उस पर उन्होंने डिवास टाइटल लगा दिया। और वैसे भी आपको पता है तो WWE के अंदर रनिंग जोक रहता ही है कि डिवास टाइटल बोल देते हैं, क्योंकि अब तो विमेंस डिवीजन में भी कोई डिवास टाइटल नहीं सुनना पसंद करता, तो यहाँ पे तो क्या ये। लेकिन कल की रॉ सही में होने वाली बढ़िया। सैमी ज़ेन को भी अनाउंस कर दिया इन्होंने कि भाई कल कुछ वो बोलने वाला है, बोलने तो उसे क्या ही दिया जाएगा भाई, ये तो कोई पक्का आके इंटरप्ट ही करेगा। तो हाँ कल रॉ में है माल मसाला अच्छा खासा। हाँ मुझे पता है, देखो मैं रैंडी ऑर्टन का बड़ा वाला फैन हूँ, लेकिन मैं रैंडी ऑर्टन के सिर्फ फैन होने की वजह से नहीं बोल रहा, एक नजरिया आपको दिखाना चाहता हूँ कि WWE
डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ओर्टन को 2025 का मेंस रॉयल रंबल मैच जितवा सकती है। अब ये कैसे होगा? तो देखो, आपको पता है इतने टाइम से हमको स्टोरी क्या दिख रही है कि भाई जो रैंडी ओर्टन है वो गायब है टीवी से, या पिछले जब से वो आया सर्वाइवर सीरीज से सीएम पंक ने सोचो क्या क्या कर लिया, लेकिन रैंडी ओर्टन वैसा कुछ कर नहीं पाया, उनको इतना टीवी पे दिखाया नहीं। इवन वो ठीक भी हो गए तो उनको पैकेज पाल ड्राइवर चिपका के उन्होंने टेलीविजन से ही ऑफ रख दिया। तो जैसे हमने बेली के केस में देखा था कि पूरे साल भर उनको बकवास बुक करके फिर वो रॉयल रंबल जीती थी और उसके बाद रेसलमेनिया में उन्होंने टाइटल जीता था। सिमिलर फैशन में ये चीज आपको रैंडी ओर्टन के साथ भी दिख सकती है कि डार्क हॉर्स की तरह आप मान सकते हो रैंडी ओर्टन को कि उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी एक्चुअल में एक बहुत बड़े कंटेंडर है, फेवरेट है रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए। तो वो रॉयल रंबल मैच में एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह आएंगे, वहां पर अपना रिटर्न करेंगे, वो रॉयल रंबल मैच जीतेंगे भी, जो कि वो पहले भी जीत चुके हैं, और उसके बाद ही मैच सेटअप करेगा, जहां पे इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना और रैंडी ओर्टन की फ्यूड को भी टीज कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन सीना भी रैंडी ओर्टन के साथ, मतलब रैंडी ओर्टन अगर उतरे रॉयल रंबल में तो जॉन सीना तो पहले से अनाउंस है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां से उसका भी बीज बो देगी, उसके बाद इवेंचुअली वो चैंपियन भी बनेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि रैंडी ओर्टन वर्सेस जॉन सीना के बीच में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी मैच फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर रैंडी ओर्टन चैंपियन है और जॉन सीना उन्हीं से वो टाइटल लेते हैं, तो उनकी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो विक्ट्री है वो और भी ज्यादा मेमोरेबल होगी। क्योंकि अभी इसके बारे में बात ज्यादा हो नहीं रही है कि रैंडी ओर्टन इस पूरे सीन में भी है, तो शायद आपको सुन के लगेगा यार ये तो होने के चांसेस कम है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं ऐसे कुछ कह रहा हूँ कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये भी एक पॉसिबल डायरेक्शन है, जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ओर्टन को ध्यान में लेकर चल रही है तो शायद फिर यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो भाई देखो यार, ये थोड़ा सा बस उम्मीदें जगाने के लिए, अगर आप रैंडी ओर्टन के साथ कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं। वैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग रॉयल रंबल मैच में उतर रहे हैं, किसी के भी हारने या जीतने से मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी बंदा जीतेगा उसका अपना एक लॉजिक तो बन रहा है आगे जाके। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई विनर ऐसे ही बने फिर जिसके बारे में बात बहुत सारी होगी, अरे भाई इसने क्या कर दिया, क्योंकि कई बार जो फ्लैट विनर है ऑब्वियस जब होता है तो थोड़ा सा मजा नहीं आता। जैसे जॉन सीना अगर जीतते हैं तो वो देखो हमेशा एक बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि फिर लोगों के दिमाग में घंटियां बज जाएंगी उनके 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने की। बाकी अभी मैं आपको लेटेस्ट वाले अगर ऑड्स बताऊं क्या चल रहे हैं इसके, तो भाई जॉन सीना अभी भी टॉप पर हैं, और रोमन रेंज का जो नेम है ना वो धीरे धीरे जॉन सीना के पास आ रहा है रॉयल रंबल को जीतने के लिए। ऑब्वियसली वो सेकंड नंबर पर हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो है पास भी आता जा रहा है कि हाँ भाई शायद वो भी जीत सकते हैं। तो ये रॉयल रंबल मैच तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। इस पर एक पूरी हमने डिस्कशन करी 20-25 मिनट की पॉडकास्ट में, तो भाई उस एपिसोड को जाके आप सुन सकते हो। पॉसिबल रिटर्न ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करिए, तो अभी आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, डेफिनेटली आप इसे एंजॉय करोगे पूरा सुनने वाले हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।